कहानी ज्यादा लंबी नहीं है, कृपया इसको पूरी देखिएगा और लाइक और सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। कमेंट में बताइएगा कैसा लगा। एक समय की बात है, ऊंचे पहाड़ी की नीचे बसे एक सुंदर छोटा सा गांव था। गांव में एक कहानी महसूर था कि जो भी पहाड़ी के ऊपर चढ़ने की कोशिश करता है वो कभी वापस नहीं आता। ऊंची पहाड़ी रहस्य में डूबा हुआ था। लोग मानते थे कि पहाड़ी घाटी श्रापित है। ग्रामीण उत्सुक लेकिन भयभीत गांव वाले रहस्यमय पर्वत द्वारा निर्धारित सीमाओं से आगे कभी नहीं गए थे। इस गांव में रवि नाम का एक युवक रहता था जिसकी जिज्ञासा उसके डर से कहीं अधिक थी। दृढ़ संकल्प से प्रेरित होकर एक दिन रवि ने श्राप को चुनौती देने और पहाड़ पर चढ़ने का फैसला किया। ग्रामीणों की गंभीर चेतावनियों के बावजूद वह अज्ञात यात्रा पर निकल पड़ा। जैसे ही रवि ऊपर चढ़ा, एक डरावना सा एहसास गूंजने लगा। रात के कोहरे में जानवरों की अजीब सी आवाज मन में अजीब सा डर पैदा कर देता था। घने जंगल की कोहरे जिससे वह मुश्किल से 2 फीट से अधिक आगे देख पा रहा था। तभी रब्बी ने किसी की रोने की आवाज सुना। वह धीरे धीरे आवाज की तरफ आगे बढ़ रहा था। आखिरकार वह एक गुफा में पहुंच गया। सावधानी से आगे बढ़ते हुए रवि ने देखा एक छोटे लड़के एक कोने पे बैठा हुआ था। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। रब्बी लड़के नजदीक गया और उससे पूछा कि वो रो क्यों रहा है और ऊपर क्यों आए। लड़के ने बताया कि वह दोस्तों के सामने अपनी बहादुरी साबित करने के लिए पहाड़ पर चढ़ा था, लेकिन वह भटक गया और गुफा में फंस गया। करुणा से द्रवित होकर रवि ने लड़के की मदद करने का वादा किया। हालांकि तभी बाहर कुछ लोगों की कदमों की आहट सुनाई रहा था। लोगों की आवाज के कारण उनका भागना बाधित हो गया। वास्तव में डाकुओं का एक समूह गुफा के नजदीक आ रहा था। जैसे ही डाकू गुफा में घुसे, रवि ने तेजी से लड़के को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया और एक चट्टान के पीछे छुप गया। वास्तव में डाकू लूटा हुआ धन उसी गुफा में छुपाया करता था। तभी कुछ डाकुओं ने रवि और लड़के को पत्थर के पीछे छुपते हुए देख लिया। जैसे ही डाकू उनके पास आ रहे थे, चालक और निडर रवि को एक तरकीब सूझी। उन्होंने बिना डरे हुए डाकुओं के पास गया और कहा, मुझे आज बहुत खुशी है मेरे दोस्त, आप लोग मुझे मिल गए, मेरी तलाश खत्म हुआ। डाकुओं को रवि की बात सुन बहुत आश्चर्य हुआ। रवि की बात सुन डाकुओं के सरदार को बहुत गुस्सा आया और कहा, ओए लड़के, तुम यहाँ कैसे आए? तुम्हें हमसे डर नहीं लगा? तुम्हें मालूम है हम तुम्हें मारकर इसी गुफा में दफना सकते हैं। डाकू की बात से रवि थोड़ा डर गया था, लेकिन रवि ने ऐसा अभिनय किया जैसा सब कुछ ठीक है। रवि बोला, सरदार, मैं तो आप लोगों के ही फायदे की बात करने इधर आया हूं। अपनी फायदे की बात सुन सरदार रवि की बात सुनने को तैयार हो गया। तभी रवि बोला, गांव में उसे बहुत बड़ा खजाने का पता चला है। उसमें ढेर सारी सोने की जेवरात, हीरा और पन्ना आदि अमूल्य माणिक भी शामिल है। अगर वो लोग साथ देने को तैयार है तो खजाना आराम से निकाल पाएंगे और जिंदगी में और चोरी करने की नौबत नहीं आएगी। बस थोड़ी सी मुझे दे दो, बाकी सब आप लोगों के। रवि की बात सुन डाकुओं के मन में लालच जागा और रवि का साथ देने को तैयार हो गया। डाकुओं ने कल सवेरे ही रवि के साथ खजाने के पास जाने का फैसला किया। रात को सब उसी गुफा में सो गया। रात को जब सब डाकू सो गया तो रवि ने छोटे लड़के को रस्सी से नीचे उतरने का इंतजाम कर दिया और लड़के से कहा कि सारे गांव वालों को डाकुओं की कहानी बताना और जल्दी पहाड़ के पास वाले बस्ती में जमा कर लो, और गांव वालों से यह भी कहना कि डाकुओं को पकड़ने के लिए हथियार सहित आना। डाकुओं से सारे गांव परेशान था। गांव वाले तुरंत उन्हें पकड़ने को राजी हो गया। जैसे ही रवि और डाकू पहाड़ से नीचे उतर आया, छिपे हुए गांव वालों ने डाकुओं को घेर लिया। सारा डाकू पकड़ा गया। बाद में रवि कुछ गांव वालों की मदद से वह सारा धन भी नीचे लाया। रवि ने डाकुओं की नापाक हरकतों का पर्दाफाश करते हुए चुराए गए खजाने को ग्रामीणों के बीच बांट दिया। अब गांव डाकुओं के खतरे से मुक्त था। एक समय श्राप की अभिशाप में रहने वाले ग्रामीणों को अब रवि के साहस और चालाकी का एहसास हुआ और उन्होंने उसे एक नायक के रूप में सम्मानित किया।